गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम वैदिक बाइट में और मैं हूँ आपके साथ बिंदु चावला। दोस्तों, ज़िंदगी चलने का नाम है, ये हम सबको पता है। लेकिन कभी-कभी हम ऐसे उलझते हैं अपनी ज़िंदगी में सवालों के घेरे में कि हम समझ नहीं पाते कि हम खुश हों, दुखी हों और दुखी हैं तो क्यों दुखी हैं? बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। बस इन्हीं सवालों के जवाब हम लेते हैं अपने प्रोग्राम वैदिक बाइट्स में और हमारा साथ देती हैं बीना गुप्ता जी। चलिए स्वागत करते हैं मिलकर बीना जी का। बीना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। बीना जी, सबको मैं बता दूँ कि बीना जी एक एक्सपीरियंस प्राणिक हीलर हैं और बहुत सारे लोगों की हेल्प कर चुकी हैं, बहुत सारी देश-विदेश में वर्कशॉप चला चुकी हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अगर आप भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो जुड़िए बीना जी से। बीना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्रोग्राम की शुरुआत करें। प्रोग्राम की शुरुआत हम गायत्री मंत्र से करेंगे। परमपिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, आज हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं, उससे हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। आज हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा की खोज कर सकते हैं और किस तरह से हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, वो किस तरह से यूथ को फ़ायदा पहुँचा सकती है। तो सबसे पहले बीना जी, मैं आपसे यही सवाल करूँगी कि कहते हैं बहुत सारे जो आजकल चलता है कई बार आजकल क्या पूरे टाइम से चलता आ रहा है कि तीर्थ यात्रा करिए, उससे आपके पाप धुलते हैं और चारों धाम की यात्रा करिए। तो इस तीर्थ यात्रा से लाभ कैसे है? देखिए, तीर्थ यात्रा आज से ही नहीं है, हमारे यहाँ प्राचीन समय से चली आ रही है। ऋषियों के समय से ही चली आ रही है, वो भी तीर्थ यात्रा करते थे। तो आज थोड़ा-सा रूप उसका बदल गया है, लेकिन फ़ायदा आज भी होता है, लाभ आज भी मिलता है। पहले जो तीर्थ यात्राएँ होती थी, वो किस लिए होती थी कि जो हमारे ऋषि थे, वो जाते थे क्योंकि ज उस समय साधन इतने नहीं होते थे, तो पैदल यात्राएँ करते थे, इसलिए यात्राएँ बहुत कठिन भी मानी जाती थी, कि यात्रा करना बहुत कठिन है क्योंकि ऊँचे देखिए हमारे जितने भी देवी-देवता हैं, जितने भी तीर्थ स्थल बने हुए हैं, ज़्यादातर तो हमारे पहाड़ों पर बने हुए हैं या फिर बर्फीली जगह पर बने हुए हैं, जहाँ की बर्फ बहुत गिरती है। तो वहाँ जाना, फिर वहाँ से मतलब पैदल यात्रा करना, कोई साधन नहीं होते थे, फिर वापस आना बड़ी कठिन होती थी। फिर अपने साथ में उतना राशन भी लेकर चलना है, तो एक समूह में जाया जाता था, फिर वो समूह भी बनाना होता था। लेकिन जब जाते थे तो बहुत सारे गाँवों के बीच में से, शहरों के बीच में से निकल कर जाते थे, तो वहाँ धार्मिक चर्चाएँ होती थी, तो मतलब एक-दूसरे की संस्कृति का आदान-प्रदान होता था। तो ये एक विशेष लाभ होता था, क्योंकि इसमें हमारे जो धार्मिक और जो सांस्कृतिक अनुभव होते थे, वो एक-दूसरे से मतलब चेंज होते थे, क्योंकि हम कुछ नया सीखेंगे और कुछ अपना सिखा कर भी आएँगे। हम भी तो बताएँगे ना कि हमारे यहाँ ये अच्छा है, तो हम कुछ सिखा कर आएँगे, तो कुछ सीख कर भी आएँगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम ऐसी चर्चाएँ करते हैं, कुछ अच्छा सुनने की या अच्छा सुनाने की, तो उससे जो हमारे जो कहते हैं आत्मशुद्धि, अपना मन का परिवर्तन भी होता है। हम कहते हैं नहीं भई ये बात तो अच्छी है, हमें भी करनी चाहिए। तो कहीं न कहीं एक पॉज़िटिव वाइब्रेशंस, पॉज़िटिव थॉट्स हमारे अंदर जाता है। तो उससे क्या होता है फिर जब 2 समुदाय मिलते हैं तो उनके अंदर एक एकता की भावना होती है, सहयोग की भावना होती है। और जब साधन कम होते थे पहले के समय में तो क्या होता था हम एक-दूसरे का सहयोग लेते थे, तो उससे क्या होता था एक सहयोग की भावना बनती थी। तो इस तरह से एक समूह बनना, समुदाय का बनना, ये हमारे मतलब प्राचीन समय में एक बहुत और आज भी देखिए कोई तीर्थ यात्रा अकेले नहीं जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर सोचते हैं एक समूह मिल जाए हमें, समूह में जाएँगे, तो अच्छा रहेगा। चाहे परिवार के ही 10 लोग मिलकर जाएँ या 2-3 परिवार मिलकर जाएँ या ज़्यादा परिवार मिलकर जाएँ, लेकिन अकेला कोई भी नहीं जाता है तीर्थों पर।
घूमने के लिए अकेले चले जाएँगे, कहेंगे सोलो ट्रिप कर कर आ रहे हैं। लेकिन तीर्थ यात्रा के नाम से वो कहेंगे नहीं परिवार के साथ में हम जाएँगे। मतलब आज भी देखिए ये भावना जो प्राचीन समय से चली आ रही थी, वो भावना आज भी है कि हम समूह में जाएँगे। तो एक समूह की भावना एक विकसित होती है। तो इसलिए इन तीर्थों का जो महत्व है, वो हमारे यहाँ हमेशा से रहा है क्योंकि उससे हम नई परंपराओं को सीखेंगे, नए रीति-रिवाज़ों को सीखेंगे, नई धार्मिक विचारों को उनके कल्चर को सीखेंगे। तो उससे क्या होगा कि एक नई ऊर्जा फिर हम जाते हैं तो फिर वहाँ से आने के बाद देखिए जाएँगे हम पहले तैयारी करेंगे, एक नया उत्साह रहेगा हमारे अंदर कि हमें वहाँ जाना है। 10 लोगों से हम चर्चा करेंगे, 10 सामानों को इकट्ठा करेंगे। फिर वहाँ से फिर पूरे रास्ते वही चर्चा होती रहेगी। तो देखिए हमारे अंदर कितनी नई ऊर्जा आ जाती है, कितनी सकारात्मक सोच आ जाती है, पॉज़िटिविटी आ जाती है। फिर वहाँ से आने के बाद में भी वही चर्चाएँ होती रहेंगी क्योंकि फिर हम आते हैं, हो सकता है रास्ता दूसरा मिल जाए, तो फिर वहाँ से भी उसी रास्ते से हम फिर वही सब कुछ लेते हुए आएँगे, अपना एक्सचेंज करते हुए आएँगे। वो भी हमारे अनुभव सुनेंगे कि भई वहाँ जाके कैसा लगा, तो अगर कोई नहीं जा रहा है तो वहाँ उसकी भी जाने की इच्छा होगी कि अच्छा मैं भी जाकर आता हूँ। तो इस तरह से ये हमारे जो हमारी रूटीन लाइफ़ चल रही होती है, दैनिक जीवन जो हमारा चल रहा था, उसे बदलने में भी ये बहुत मदद करती है। जी तो कहीं न कहीं युवाओं के लिए भी ये फ़ायदेमंद होती है? कैसे क्या मतलब फ़ायदेमंद कैसे होती है? कहते हैं ना कि मानसिक और आत्मिक आपको शांति देती है। तो इसके ऊपर थोड़ी-सी रोशनी डालिए। जैसे देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो तीर्थों पर वैसे तो देखिए कि क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी तीर्थ बने, पहाड़ों में हैं, बर्फीली जगह पे हैं, जंगलों में, नदी के किनारे हैं। वहाँ क्या है ज़्यादातर तो हमारे साधु संत ऋषियों की कुटिया वहाँ रहती थी। तो जब ऋषि हैं तो उनके पास में ज्ञान भी है। आज के युवा भी जब वहाँ जाते हैं तो क्योंकि वहाँ उनका जो तप की साधना थी या उन्होंने जो अपनी गद्दी एक्सचेंज मतलब ट्रांसफ़र करते चले गए हैं, तो उनके पास ज्ञान का वहाँ आज भी भंडार है। तो वहाँ आज भी जाके क्या होता है ज्ञान की चर्चा ही होगी, क्योंकि वहाँ ये तो नहीं होगी कि कल खाने में क्या बनेगा। ये तो चर्चा नहीं होगी कि उसने वहाँ हम कोई बुराई भी नहीं करेंगे। हम क्या कहते हैं जब कोई बुराई भी करने लगता है, "अरे भई तीर्थ पर आए हो थोड़ी देर आराम से रहो, बुराई-भलाई तो घर जाके कर लेना।" यही हम कहते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ का शुद्ध वातावरण होता है वो हमारे ऊपर असर डालता है। तो इसी तरह से जब हमारे युवा अभी जाएँगे क्योंकि वहाँ युवा जाओ या वृद्ध जाओ, ग्रामीण जाओ या शहरी जाओ, वो तो वातावरण का प्रभाव है। उससे उस वातावरण को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपकी उम्र क्या है या आप किस इलाके से आए हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो सभी के ऊपर अपना समान असर डालेगा। तो जब युवा वहाँ जाएँगे, तो वो अपनी दिनचर्या से बाहर आएँगे, वहाँ की दिनचर्या देखेंगे, अरे! यहाँ खुला वातावरण देखेंगे कि यहाँ कितनी शुद्ध वायु है, सुबह उठने के कितने अच्छे फ़ायदे हो रहे हैं, कितना स्वच्छ वातावरण है। और जब वो वहाँ जो आज की टेक्निक है कि मोबाइल है, लैपटॉप है, क्योंकि वहाँ नेट नहीं चलेगा आपका, तो उससे दूर रहेंगे। तो उनको थोड़ी देर अपने लिए सोचने का अवसर मिलेगा कि हम थोड़ी कि हाँ, हम क्या कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में और यहाँ क्या हो रहा है। और फिर वो जो हमारी कल्चर है भारतीय संस्कृति में तो देखिए पूजा, पाठ, ध्यान और स्वाध्याय मतलब अच्छी बातों को अपने शास्त्रों को सुनना, जो आज के युवा टेक्नोलॉजी के चक्कर में नहीं कर पाते हैं, वहाँ जाके उनको देखने के लिए मिलता है, सुनने के लिए मिलता है। तो वो अपने कल्चर से भी जुड़ते हैं। कि हाँ, हमारे कल्चर में क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। वो करें या ना करें लेकिन एक सीड उनके माइंड में पहुँचता है कि हमें भी ये करना चाहिए। एक ऐसा भाव उनके अंदर ज़रूर आता है कि हमें ये करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि उनके अंदर एक मानसिक शांति मिलती है। एक जो भाग-दौड़ की ज़िंदगी है उससे उनके अंदर एक ठहराव आता है। तो इस तरह से जब वो अपनी जड़ों से जुड़ते हैं तो उन्हें एक गर्व भी महसूस होता है कि अच्छा, हमारे ऋषि इस तरह से करते थे, अच्छा हमारे तो यहाँ ऐसे होता है तो क्योंकि उनको अपनी संस्कृति को जानने का एक मौका मिलता है। तो इस तरह से जो युवा जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तो उनको जो आध्यात्मिक जो अनुभव होता है, उससे उनके एक जीवन को एक नई दिशा मिलती है, एक नया उद्देश्य उनको मिलता है करने के लिए। तो हो सकता है वो आज नहीं करें, कल करें लेकिन उनको एक कहते हैं ना गोल मिल गया है जीवन का कि मुझे क्या करना है आगे चलकर। तो ये कैसे पता चलता है कि युवाओं को तीर्थ स्थान पर जाना चाहिए या फिर समाज सेवा करनी चाहिए, उससे उनको फ़ायदा मिलेगा? ये कैसे हमें पता चलेगा?
देखिए, जब आज अगर हम ग्रामीण बच्चे तो फिर भी थोड़े उनके पास में संसाधन कम होते हैं, जितना शहरी बच्चों के पास में होते हैं। आज तो हालाँकि कहीं भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप और इंटीरियर में जाएँगे तो वहाँ और भी संसाधन कम मिलेंगे। तो वो तो उनसे जूझते हैं, लेकिन जो शहरी बच्चे हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो उन्हें नहीं पता कि ग्रामीण बच्चे किस तरह से होते हैं। जब वो तीर्थों पे जाते हैं तो वहाँ खुद क्या होता है, गाँव की कहीं माहौल मिलता है, रास्ते में जाएँगे तो गाँव का माहौल मिलेगा उन्हें। तो उन्हें वहाँ उस चीज़ को देखने में, समझने में एक सहायता मिलती है कि अच्छा ऐसा भी जीवन होता है। तो जो इमोशनली होते हैं या जो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, तो उनको एक मार्ग मिलता है, एक लक्ष्य मिलता है कि नहीं मुझे भी इनके लिए कुछ करना चाहिए, कि ऐसे ग्रामीण कितने अभावों में ये रह रहे हैं, तो उनको ये सोचने समझने का मौका मिलता है, तो इस तरह से उनको एक समाज सेवा का मौका मिल जाता है। किसी के लिए परोपकार करने का मौका मिल जाता है कि किसी की हेल्प करी उन्होंने, उसके लिए एक मौका मिल जाता है। तो इस तरह से उनको कुछ अच्छा करने के लिए मौका मिल जाता है। फिर अगर जैसे वहाँ गए हैं, उन्होंने देखा कि चारों तरफ इतनी हरियाली है, लेकिन अभी जैसे क्या है कि कहीं भी मतलब कूड़ा डाल दिया, कहीं भी प्लास्टिक डाल दिया, लेकिन वो वहाँ पर्यावरण के प्रति फिर अवेयर होते हैं कि नहीं, हमें इस हरियाली को, इस पर्यावरण को इतना साफ-सुथरा रखना है, ताकि हम शुद्ध वायु ले सकें। तो इस तरह से उनके अंदर जब वो नदियों को, अपनियों को गंदा देखते हैं, तो क्योंकि वो गए हैं उस भावना से कि हम नदी में स्नान करके आएँगे, गंगा में स्नान करके आएँगे, लेकिन जब वो गंदी देखते हैं तो उनके मन में एक भाव आता है कि नहीं, हमारी ये नदियाँ पवित्र रहनी चाहिए। तो ये जो भाव उनके अंदर आता है, तो वो क्या होता है कि ऐसा सीड है कि जो जब पौधा बनकर निकलता है, तो चारों तरफ जैसे स्वच्छता अभियान चल रहा हो, पर्यावरण संबंधी चला या मतलब समाज सेवा का चला, इस तरह से उनके अंदर मतलब वो चीज़ें जब वो देखते हैं तो उनको सीखने को मिलती हैं और करने का उनका मन होता है। और फिर जब वो वहाँ जा रहे हैं तो उनको थोड़ा दान करने का भी थोड़ा होता है कि हम डोनेशन करें। तो इससे क्या होता है कि जो उन्होंने अपने पास में धन इकट्ठा किया होता है उसमें से उनको डोनेशन करने का, किसी को देने का मन करता है कि हम यहाँ दें। क्योंकि चाहे उनका भाव ये हो कि यहाँ हमारे को पुण्य मिलेगा, लेकिन एक देने का भाव तो उनके अंदर आया, तो हो सकता है कल वो और अच्छे काम के लिए उस धन को लगाएँ। तो इस तरह से जब युवा वहाँ हमारे जाते हैं, तो उनके अंदर समाज सेवा है, परोपकार है या पर्यावरण के प्रति जागरूकता है, स्वच्छता के प्रति जागरूकता है या गरीब बच्चों के लिए ग्रामीण लोगों के लिए कुछ करने की जागरूकता है। इस तरह के उनके अंदर भाव आने लगते हैं, क्योंकि युवा आज के हमारे बहुत सेंसिटिव हैं, लेकिन उनको इस चीज़ को समझने का एक मौका नहीं मिलता है। लेकिन जब वो ऐसी जगहों पर जाते हैं, तो उन्हें बहुत कुछ देखने को मिलता है और नया करने की भी उनकी इच्छा होती है। जी, तो ये दोस्तों कितना ज़रूरी है तीर्थ यात्रा या फिर परोपकार करना कितना ज़रूरी है, ये आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम हर तरह से आपको हेल्दी रख सकें, इमोशनली, फिज़िकली या मेंटली। आपको हम कैसे हमारी कोशिश रहती है कि किस तरह से आपको हम ठीक कर सकें। और बीना जी, अभी टाइम हो गया है हमारा डेमो सेक्शन का, तो आज हम किस पर बात कर रहे हैं, किस तरह से हम फिज़िकली फिट होने की बात कर रहे हैं? देखिए, आजकल लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लो ब्लड प्रेशर भी होता है, लेकिन आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर पहली बात तो क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे ब्लड प्रेशर, हमारी जो धमनियाँ हैं, ठीक है ना, किडनी है, उनके ऊपर जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो ब्लड प्रेशर हो जाता है। क्योंकि ब्लड पूरी तरह से फ्लो नहीं होता, वो एकदम से तेज़ी से फ्लो करता है, तो वो ब्लड प्रेशर हो जाता है। क्योंकि देखिए, कुकर में भी एकदम से सीटी बजती है, तो कहते हैं प्रेशर बन गया। मतलब अगर ब्लड का भी प्रेशर बन गया, तो ब्लड प्रेशर बन गया, और अगर उसमें प्रेशर नहीं बना, तो लो ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है? अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हेरिडिटी, आनुवंशिकी, सही खाना-पीना नहीं होगा या हम फिज़िकल एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे होंगे या बहुत ज़्यादा बहुतों को होती है कि नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं। हर चीज़ में उनका नमक चलता है, चाहे कितना भी नमक हो, लेकिन ऊपर से डलेगा उनका नमक। या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है या वज़न बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि
इसका कोई उपचार नहीं है, इसके बहुत सारे उपचार हैं। अगर मैं तो आपको अलग-अलग थेरेपी के बारे में बताऊँगी कि किस-किस थेरेपी से आप इसका उपचार कर सकते हैं। आप अपने खान-पान को ठीक करिए। अगर तनाव है तो योग और ध्यान, प्राणायाम इन्हें करिए। इस प्राणायाम में आप भ्रामरी प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, इनको कर सकते हैं। एक्यूपंक्चर है, नेचुरोपैथी है। अगर हम अ, इसमें नेचुरोपैथी में बात करें तो मालिश आप कर सकते हैं, अरोमा थेरेपी है। उसमें जो आते हैं, तेल आते हैं उसके तरह-तरह के, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मुद्राएँ कर सकते हैं, मुद्रा में आप अपान वायु मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है, शंख मुद्रा है, प्राण मुद्रा है, इन्हें कर सकते हैं। ओजस प्राण चिकित्सा के द्वारा आप अपने जो चक्रास हैं, ऊर्जा के जो चक्र हैं, उनको संतुलित कर सकते हैं, उनसे तनाव कम कर सकते हैं, अपना सुधार कर सकते हैं, उनमें आपको मदद मिल सकती है। तो आप इनमें से कोई सा भी आप उपचार अपना सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज है, तो आपको क्या करना है? बीना जी से आप पूछिए। आप उनके यूट्यूब, आप उनके फेसबुक पे जाकर उनसे कनेक्ट हो सकते हैं और उसका आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। बस आपको वहाँ पे जाके जुड़ना है। बीना जी, आपने इतना अच्छे से सबको समझाया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। दोस्तों, अगर आप जुड़ना चाहते हैं बीना जी से और कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल को ठीक करना चाहते हैं, तो बस आपको क्या करना है, आपको बस जो नीचे नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप फ़ोन उठाइए, बात कीजिए, ईमेल आईडी दिया जा रहा है, मेल कीजिए और उस पर आप अपने सवाल, अपने विचार, अपने कमेंट्स बात कर सकते हैं, बीना जी से जुड़ सकते हैं सीधा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।